हेलो स्टूडेंट्स, एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं। ट्वेल्थ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का एक टॉपिक है हेनरीज लॉ। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, जनरली हेनरीज लॉ से हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, गैसेस को जब हम लोग किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं हेनरीज लॉ से। अगर मान लीजिए कोई गैसियस सल्यूट है, लाइक कोई भी गैस है, डाई नाइट्रोजन हो गया, डाई ऑक्सीजन हो गया, कोई सा भी गैस है, मीथेन गैस है, उसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ तो आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे उसको डिसॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स का वहां से स्केप करने का टेंडेंसी होगा। इसीलिए गैस मॉलिक्यूल्स का सॉल्युबिलिटी जो होता है किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोडा वाटर ले रहे हैं ना, अगर 1 लीटर का सोडा वाटर का बॉटल है तो वहां पे अराउंड 3.4 और 3.5 ग्राम ही CO2 गैस डिसॉल्व होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम, ठीक है, गैस डिसॉल्व होता है किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में, बहुत कम होती है सॉल्युबिलिटी। तो आइए उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में हम लोग डिटरमाइन करते हैं हेनरीज लॉ से। आइए देखिए देखिए हेनरीज लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility of the gas in a particular liquid solvent at a given temperature in equilibrium with the liquid। कहने का मतलब है, अगर किसी गैस को आप, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में, तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी, उस गैस का जो प्रेशर होगा वो उसके सॉल्युबिलिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। मतलब प्रेशर जो होगा वो सॉल्युबिलिटी पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर आप लगाएंगे गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड सॉल्वेंट, देयरफॉर द एक्सप्रेशन कैन बी गिवन एज। और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। गैस का सॉल्युबिलिटी को किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में हम लोग मेजर करते हैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसीलिए यहाँ पे देखो, मैंने पहले तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी लिखा, अब मैंने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन लिख दिया गैस का। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं। अब क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट दिया है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, KH। देखिए यहाँ पे KH लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, सारे टेक्निकल टर्म्स को लिख दिया मैंने। P गैस क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। X गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड सॉल्वेंट। KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। तो ये आपका हो गया हेनरीज लॉ। अब देखिए, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बोलेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स 3 एप्लीकेशंस। ये लॉ भी लिखने बोलता है और एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं। आगे चल के फिर इस पर न्यूमेरिकल्स भी है, मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स बनाना कैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस में क्या है हेनरीज लॉ का, यहाँ पे देखो, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह ये बनाने में यूज होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या, इन द डीप सी डाइविंग, सी डाइविंग में यूज होता है। इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स के फंक्शन में यूज होता है। इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स में क्या, जैसे आप सांस ले रहे हो अंदर, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस जो आपका जो लंग्स में जो ब्लड है, ऑक्सीजन गैस वहां पे जाकर के डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड तो लिक्विड फॉर्म में ही है, लिक्विड ही है, ठीक है। तो वहां पे ऑक्सीजन गैस लंग्स में जो ब्लड है वहां पे डिजॉल्व हो रहा है। उसके बाद वो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है ब्लड में, ठीक है, अब उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ब्लड क्या कर रहा है, बॉडी के सारे पार्ट्स में ऊपर से नीचे तक डिलीवर कर रहा है। तो वहां भी हेनरीज लॉ लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग में भी हेनरीज लॉ का यूज है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, जब हायर एल्टीट्यूड्स पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। अब एयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का भी प्रेशर कम हो जाएगा,
ठीक है। तो जब हम लोग सांस लेंगे ना, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो ब्लड में डिजॉल्व नहीं होगा। लंग्स में जो ब्लड है, पहले तो ऑक्सीजन गैस लंग्स में पहुंचेगा, वहां पे जो ब्लड है, ऑक्सीजन गैस उस ब्लड में डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में प्रेशर कम हो जा रहा है। और आपको पता है कि सॉलिबिलिटी जो होता है गैसेस का, ठीक है, वो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस क्या होगा, लंग्स में जो आपका ब्लड है उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन गैस ब्लड में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो फिर बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन डिलीवर कैसे करेगा बर्ड्स ब्लड? जितना भी आपका जो बॉडी पार्ट्स है ऊपर से नीचे तक जो भी है, वहां पे क्या है, ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन ठीक से डिजॉल्व नहीं होगा तो फिर आपका हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, आपका सर चकराने लगेगा। अब जितना ऊपर जाएंगे फिर और वैसा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को एनॉक्सिया बोलते हैं। अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में क्या, द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर। जब गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करते हैं तब ये लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट और एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट। मतलब ये लॉ तभी लगेगा जब गैस आइडियली बिहेव करे, ठीक है, दूसरा गैस जो जिस सॉल्वेंट में हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं उस सॉल्वेंट में किसी तरह कोई कंपाउंड फॉर्म वगैरह नहीं करना चाहिए, ना ही एसोसिएट करना चाहिए, ना ही डिसोसिएट करना चाहिए। तो ये आपका हेनरीज लॉ का थियोरेटिकल पार्ट था कि प्रेशर जो है सॉलिबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में, उतना ही डिजॉल्व करेगा। तो ये एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है सारे बोर्ड्स में, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट्स बोर्ड में पूछा जाता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स 3 एप्लीकेशंस। तो आपको लिख देना है। ठीक है, लिमिटेशंस नहीं पूछे जाएंगे, उसको आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स बनाते टाइम आप क्या करोगे, पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन की जगह पे आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्वेंट वाटर होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि गैस जो होता है किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में बहुत कम डिजॉल्व होगा। ठीक है ना, क्योंकि गैस जो होता है वो कंटिन्यूअसली मोशन में होता है। ठीक है, तो जब किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में आप उसको डिजॉल्व करेंगे तो उस सॉल्वेंट से उसका स्केप करने का टेंडेंसी होगा, इसलिए बहुत कम अमाउंट में डिजॉल्व होगा गैस किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में। इसलिए जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना, तो इस मोल फ्रैक्शन की जगह पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो वहां पे गैस का मोल्स जो होगा वो सॉल्वेंट के मोल, गैस का मोल जो होगा वो सॉल्वेंट के मोल के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा। आप ये मान करके चल सकते हो कि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, तो गैस का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा, इसीलिए हम लोग गैस के नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, पी गैस इज इक्वल टू के एच, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो वो ले लेंगे। तो न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त इस एक्सप्रेशन को आप लोग यूज करोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।